बोलो गुरुदेव भगवान की जय। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा, वो भगवान अविनाशी जिसका नाश न हो। संसार की ऐसी कोई वस्तु नहीं, ऐसा कोई मनुष्य नहीं, ऐसी कोई स्त्री नहीं, पुरुष नहीं जिसका नाश न हो जाए। पेड़ पौधे वृक्ष चराचर संसार में जो है मरण धर्मा है, वास्तव में पार ब्रह्म जिनकी सृष्टि है कण कण में विद्यमान है। जरा विचार करिए आप कि संसार इतना बृहद है। आप एक घर के मालिक होते हैं, कोई एक गांव का मुखिया होता है, कोई एक देश का राष्ट्रपति होता है। भगवान पूरे विश्व के मालिक हैं। कौन सा पेड़ उपजाना है, किसको नष्ट करना है, किसके क्या बदले हैं, किसको कहाँ जन्म देना है, किसको किस माध्यम से मृत्यु देना है, पूरे विश्व के मालिक भगवान हैं। मछली से लेके जल से लेके वायु में कीट पतंगे उड़ते हैं, नष्ट हो जाएंगे। अंडज पिंडज स्वेदज उद्भिज सबके मालिक भगवान हैं और वो अविनाशी हैं, उनका नाश नहीं हो सकता। एक राम दशरथ के बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम से जगत पसारा, एक राम है जग से न्यारा। इतना तो समझ लीजिए कि ये अविनाशी राम भगवान है कौन? इंद्रियों के अधीन राम, दशरथ के अधीन 10 इंद्रियां, आँख का नाक त्वचा जिह्वा रूप रस गंध शब्द स्पर्श, इनके अंतर्गत किया हुआ भजन। एक राम दशरथ के बेटा। आप जब भजन चिंतन करते हैं तो इंद्रियों के अधीन जो जागृति है, अभी आप मन सहित इंद्रियों से ही समझ पा रहे हैं। अब भगवान गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जाने भाई, देखो सुनो गुनो मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। जो कुछ देखते हैं सुनते हैं बुनते हैं, ये मोह के अंतर्गत है। अभी तक आप इंद्रिय स्तर से भजन, आँख का नाक त्वचा जितनी साथ देती है उस स्तर से आप भजन जानते हैं। इसलिए एक राम दशरथ के बेटा। और जब आप इंद्रिय स्तर से ऊपर उठते हैं तो एक राम घट घट में लेटा। जब प्रहलाद ने उठा इस स्तर से तो पाया कि भगवान कण में विद्यमान है, घट घट में, प्रत्येक के हृदय में विद्यमान है। अब बैर किससे करे, सब में तो भगवान दिखाई देने लगे। तो एक राम घट घट में लेटा, एक राम से जगत पसारा। अब जब घट घट में व्याप्त हो गए तो सिया राम में जग बन गया। प्रत्येक स्थान पे राम दिखाई देने लगे, इनका जगत बन गया। साधक एक ही, पहले इंद्रिय स्तर से भजन किया, आँख का नाक त्वचा जीवा स्तर से भजन किया, मन बुद्धि से भजन किया, जितना जानता था उतना प्रयास किया। उसके बाद जब साधना की स्तर बढ़ा, वो अवस्था आई तो घट घट में पाने लगा, सब में भगवान का ही रूप देखने लगा। इनसे जगत बन गया, जगत में देखने लगा, भगवान देखने लगा। एक राम है जग से न्यारा। अब भगवत्ता तभी मिलेगी जब ये इस अवस्था से भी ऊपर उठेंगे तो भगवान वास्तव में जग से न्यारे, करता होते हुए भी अकर्ता। वास्तव में संसार बदले पर टिका है, भगवान इससे मुक्त होते हैं। इसीलिए बोले जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा। अविनाशी जिसका नाश न हो, सब घट सबके हृदय में व्याप्त हैं, परम आनंद में रहते हैं। वास्तव में जिसे काम क्रोध लोभ मोह के कांटे न चुभे, उसके अंदर आनंद नहीं तो और क्या होंगे। और आप आनंद कहीं और ढूंढ लेते हैं। जब तक ये कांटे नहीं निकलेंगे तब तक आप आनंद की अनुभूति नहीं कर सकते। इस प्रकार अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। अभिगत मतलब अज्ञे,
भगवान वास्तव में मन सहित इंद्रियों से परे की सत्ता है। गो गोचर, गो मतलब मन सहित इंद्रियां, आँख कान नाक त्वचा जिह्वा, जहाँ तक आप निर्णय लेते हैं गो गोचर, जहाँ तक ये चरते हैं, जहाँ तक इनके अंदर देखने की क्षमता होती है। गो गोचर जहाँ लग मन जाई, मन जहाँ तक निर्णय देता है, बुद्धि जहाँ तक निर्णय लेती है, मन जहाँ तक संकल्प करता है, वो माया के ही अंतर्गत है। भगवान वास्तव में अविगत गोतीतम, अज्ञेय जो जानने में नहीं आते, गोतीतम गो अतीतम इंद्रियों से परे की सत्ता का नाम है। जो मन सहित इंद्रियों से साधना भजन चिंतन करते हैं उनके तो हितकारी हैं, गो द्विज हितकारी, लेकिन वो स्वयं में कैसे हैं? गो अतीतम मन सहित इंद्रियों से परे होते हैं, मन बुद्धि से परे होते हैं, इनका अंत करके ही भगवान जानने में आते हैं। इसलिए अविगत गोतीतम चरित पुनीतम, आँख का नाक त्वचा जिह्वा वाले गाय से परे होते हैं। अविगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा, माया से रहित होते हैं। माया के अंतर्गत कब है? जब तक आप मन सहित इंद्रियों के अधीनों के भजन करते हैं। मन सहित इंद्रियों से परे महापुरुष की कृपा से जो साधना भजन करते हैं वो वास्तव में माया रहित मुकुंदा, भगवान जो मोक्ष देने वाले होते हैं उनकी शरण में होते हैं। और भगवान स्वयं इन इंद्रियों से परे हो गए तो भगवान की स्थिति पाए हैं, महापुरुष की स्थिति पाए हैं। यदि भगवान परम धाम है तो सद्गुरु, गुरु, महापुरुष, आराध्य, इष्ट उनके दरवाजे होते हैं। वो बिना साधु महात्मा से मिले कोई भगवान से नहीं मिल सकता। भगवान से मिलना है तो संतों से मिलना ही पड़ेगा। कौन से संत? गो अतीतम, जो मन सहित इंद्रियों से मुक्त होते हैं, जो गीता के मार्ग पे चले हो, साधना भजन चिंतन किए हो, वो महापुरुष की शरण में आने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।